हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। तो आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इस टॉपिक में हम लोग को देखने के लिए मिलेगा कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है, उसके कौन कौन से पार्ट है और उसका फंक्शन क्या क्या है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। तो हम लोग जब बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, इससे पहले हम लास्ट वीडियो में आपको पढ़ाएं द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसमें कि हम आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बताए थे। तो अगर हम बात करें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, तो दोनों के बीच में डिफरेंस है। तो उस डिफरेंस को आज समझते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसके पार्ट के बारे में जानते हैं। तो यहां पे कुछ पार्ट है जिसके बारे में हम लोग देखेंगे। सबसे पहला हमारा हो गया फ्लोपियन ट्यूब, फिर उसके बाद ओवेरी, फिर यहां पे मिडिल वाला पार्ट यूटेरस, एंड ये वाला पार्ट वेजाइना और ये सर्विक्स। ठीक है, ये सारा पार्ट हो गया हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। अगर हम बात करें कि जिस तरह से हम आपको बताए थे कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कोई एक ऐसा पार्ट था जिसको हम एसेसरी पार्ट बोल रहे थे, और फिर कुछ पार्ट थे जो उसको सपोर्ट कर रहे थे, हेल्प कर रहे थे फंक्शन करने में। उसी तरह से अगर हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का बात करें तो उसमें क्या हो गया, ओवेरी जो है, ओवेरी हो गया आपका एसेसरी पार्ट, मतलब जिसके बिना काम नहीं चलेगा, मेन पार्ट। और सारा जो पार्ट है वो सारा इसका सपोर्टिंग रोल में होता है। और अदर पार्ट का अगर हम बात करें तो वो सब सपोर्ट प्रोवाइड करता है ताकि ये फंक्शन कर सके। क्लियर है? तो इसको हम बोल दिए एसेसरी पार्ट। चलिए अब एक एक करके सबका फंक्शन देखते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें फंक्शन के बारे में, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फंक्शन हमारा एसेसरी पार्ट से, ओवेरी से। ओवेरी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का वो पार्ट है जहां पे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का सबसे मेन फंक्शन होता है। एग का फॉर्मेशन होता है जिसको हम ओवा भी बोलते हैं, ओवेरी में फॉर्मेशन होता है। अब एक चीज हम आपको बताना चाहते हैं, जैसे कि हम बात करें फॉर्मेशन ऑफ एग, तो वो कंटिन्यू होता रहता है एक एज तक। उसके बाद क्या होता है, एग का फॉर्मेशन क्लोज हो जाता है, और वो जो काउंट है एग का, जितना यहां पे एग प्रेजेंट है, वो कंटिन्यू इससे रिलीज होके बाहर निकलता रहता है। मतलब यहां पे एक मिनिमम अमाउंट या फिर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एग प्रेजेंट होता है जो कि मोटाइल हो के इससे निकलता रहता है। ठीक, अब फिर हम बात करें ये जो ट्यूब है जो जुड़ा हुआ है इससे, इसको हम बोलते हैं फ्लोपियन ट्यूब, या फिर इसका नाम है ओविडक्ट। ओविडक्ट भी बोला जाता है और फ्लोपियन ट्यूब भी बोला जाता है। ये ट्यूब इस एग को कैरी करता है यूटेरस तक। अब जो ये वाला पार्ट है, इस ओविडक्ट का जो ये वाला पार्ट है, इसको हम बोलते हैं फनल ऑफ ओविडक्ट। ओविडक्ट का फनल, यहां पे कुछ आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर का काम क्या है, ओवेरी में जो एग बने, ओवेरी में जो एग बनेगा उसको ये क्या कर लेगा, अपने ओर अट्रैक्ट करेगा। एक फोर्स लगेगा जिससे कि ये एग जो है, यहां पे तो स्पेस है ना, उस स्पेस को होते हुए किसमें चले आए, फनल ऑफ ओविडक्ट, और फिर ओविडक्ट में यहां पे आ जाए, है ना, और उधर से होते हुए यूटेरस तक। यूटेरस को हम वॉर्म भी बोलते हैं, लिखा हुआ है वहां पे। ये जो है पियर्ड शेप का होता है, और इसके अपर एंड को बॉडी ऑफ यूटेरस बोलते हैं, और नीचे वाला एंड, यूटेरस का जो नीचे वाला एंड है उसको हम सर्विक्स बोलते हैं। अब देखिए उससे नीचे जो है, जो ओपनिंग है, उसको हम वेजाइना बोलते हैं। ये तो हो गया सारे पार्ट के बारे में। अब अगर हम इसके फंक्शन को देखें, मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का क्या क्या फंक्शन है, तो सबसे पहला प्रोड्यूस एग, जो हम आपको बताएं कि ओवेरी क्या करता है, एग को प्रोड्यूस करता है। दूसरा साइट फॉर फर्टिलाइजेशन, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट जो फ्यूज होगा वो कहां पे फ्यूज होगा, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो पार्ट है जिसको हम ओविडक्ट बोल रहे हैं या फिर फ्लोपियन ट्यूब बोल रहे हैं, यहीं पे मेल और फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन होता है। तो ये क्या करता है, एक साइट प्रोवाइड करता है, एक प्लेस प्रोवाइड करता है, किस चीज के लिए, फर्टिलाइजेशन के लिए। दूसरा इम्प्लांटेशन ऑफ इम्ब्रियो, इम्ब्रियो का इम्प्लांट होना, इम्प्लांट मतलब कोई चीज को लगाना। तो जब जाइकोट बना, किसके थ्रू, फर्टिलाइजेशन के थ्रू, जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट फ्यूज किया तो उसको हम बोल दिए फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन से क्या बन गया, जाइकोट। अब ये जो जाइकोट है वो
धीरे धीरे डेवलप्ड करेगा और 100 बॉल ऑफ सेल्स बन जाएगा, जिसको हम एम्ब्रियो बोलेंगे। वो एम्ब्रियो यहां पे आ जाएगा। अब यहां पे आने के बाद वो इस वजाइना के थ्रू ना निकले तो यहां पे उसको इंप्लांट करना पड़ेगा, मतलब इसमें उसको सेट करना पड़ेगा। उसको सेट करने का भी प्रोसेस हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में होता है। डेवलपमेंट ऑफ फीटस, फिर एम्ब्रियो धीरे धीरे फीटस में डेवलप्ड हो जाता है। वो जो एम्ब्रियो है वो धीरे धीरे फीटस में डेवलप होगा और फिर फीटस धीरे धीरे बेबी में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखिए यहां पे क्या होगा कि हमारा जो ओवेरी था वो एक के साथ साथ 2 हार्मोन्स भी रिलीज करता है। सबसे पहला हमारा है इस्ट्रोजन। इस्ट्रोजन एक हार्मोन्स है जो कि फीमेल के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को दर्शाता है। और प्रोजेस्टेरोन ये एक हार्मोन्स है जो ये इंप्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो का इंप्लांटेशन होने में हेल्प करता है। मतलब एक हार्मोन्स रिलीज करता है जिसके कारण वो जो एम्ब्रियो है वो इस वेजाइना के थ्रू बाहर ना निकले, सर्विक्स के थ्रू बाहर ना निकले, उसके लिए वो हेल्प करता है और उस एम्ब्रियो को इंप्लांट कर देता है। क्लियर हो गया फंक्शन। अगर हम बात करें फिर से एक बार, अगर हम देखें कि यूटेरस का मेन फंक्शन एक्चुअली में क्या है, तो यहां पे हमको यह देखने के लिए मिलेगा कि जब एम्ब्रियो यहां पे आया और उसका डेवलपिंग स्टेज, जो भी जितना भी डेवलपिंग स्टेज होगा, एम्ब्रियो जो है डेवलप करेगा वो सारा यूटेरस के अंदर ही होगा। क्लियर है। अब देखिए यहां पे अगर हम बात करें वेजाइना का, तो ये जो है 8 से 10 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है और इसका जो नेचर होता है वो एसिडिक इन्वायरमेंट होता है। मतलब यहां का जो इन्वायरमेंट है वो एसिडिक इन्वायरमेंट होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि ये वाला जो पार्ट है इसमें इंफेक्शन होने का डर होता है, इसलिए यहां का जो सरफेस है वो क्या होगा, एसिडिक नेचर का होगा। हम आपको बताए थे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कि जब इजेकुलेशन ऑफ स्पर्म होता है, जिसको हम सीमेन बोलते हैं, जब वो निकलता है तो क्या होता है, उससे पहले बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड से एक केमिकल्स रिलीज होता है, एक सिक्रेशन होता है जो कि एल्काइन इन नेचर होता है। वो क्या करेगा, ये जो एसिडिक नेचर है उसको रिलीज कर देगा, उसको खत्म कर देगा, उसको डैमेज कर देगा, ताकि स्पर्म जो है वो अच्छे से इसमें मूव कर सके, मोटाइल स्पर्म आगे तक जा सके, स्पर्म को कोई हार्म ना पहुंचे। दूसरा, इस कैनल को हम बोलते हैं बर्थ कैनल, क्योंकि यहीं से बर्थ होता है। ये हो गया आपका टोटल दी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसी तरह से इंटरेस्टिंग वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।